नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में वीरेन और शिवांक आहान के बारे में बात करते हैं। शिवांक चाहता है कि वीरेन इम्पोर्टेंट मैटर्स में उससे बात करे, पर ऐसा नहीं होता और शिवांक वहां से चला जाता है। शिवांक अपनी मां के पास आता है और अपने पिता के बारे में पूछता है। मीनू मधुर को डेजर्ट वुल्फ के पास ले जाती है और वो लोग चाहते हैं कि मधुर गोल्ड कॉइन लेकर आए। वहां पर एक यंग लड़का और होता है जिसे आहान जानता है। वो यंग लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋषभ वर्मा था, जिसकी मदद आहान ने की थी। पर वो डेजर्ट वुल्फ के साथ क्या कर रहा था? ऋषभ ने कहा, इसका गोल्ड कॉइन लाना इतना आसान नहीं लग रहा है, ऐ ना? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें लगता है वो ला सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरे मन में उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। इस पर ऋषभ ने कहा, अगर आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप उसकी मदद क्यों चाहते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। ऋषभ भी ये करने का कारण जानता था, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने ऋषभ से पूछा, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है, तुम डेजर्ट वुल्फ के पास क्यों आए हो? ऋषभ डेजर्ट वुल्फ के पास खुद आया था, पर जब उसने देखा कि वो बिजी है तब वो वापस जाना चाहता था, पर उन्होंने उसे रोक लिया। अब वो ऋषभ के वहां आने की वजह जानना चाहते थे। ऋषभ ने कहा, मैं आपके पास वर्मा फैमिली से डील करने आया हूं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सगाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ऋषभ की आइडेंटिटी किसी से छिपी हुई नहीं थी। पर यह सब इतना सिंपल और आसान नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ उस वजह से ऋषभ वर्मा फैमिली से बदला लेना चाहता था। उस आदमी ने कहा, तुम वर्मा फैमिली से डील करना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम जासूस बनकर इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना चाहते हो। ऋषभ ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहां से चलता हूं। उसने इतना बोला और वहां से जाने लगा। उसे जाते देख उस आदमी ने कहा, रुको। ऋषभ ने कहा, क्या है? उस आदमी ने कहा, अगर हमें एक दूसरे पर भरोसा तो नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ये बात आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऋषभ उसे डाउट में देख रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं। तब उस आदमी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमें एक दूसरे पर भरोसा हो, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि तुम हमसे चाहते क्या हो। ऋषभ ने कुछ सोचा और कहा, वीरेन वर्मा की मौत। वो ऋषभ को शौक में देख रहा था। उसने जो बात बोली थी वो कोई छोटी बात नहीं थी। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर ऋषभ ने कहा, जो मैं चाहता हूं आप भी वही चाहते हैं। आप भी वर्मा फैमिली की बर्बादी चाहते हैं और मैं भी। अगर एक बार वीरेन वर्मा की मौत हो गई तो फिर वर्मा फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उस आदमी ने कुछ पल के लिए कुछ सोचा और कहा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। वर्मा फैमिली भले ही बहुत पावरफुल लगती हो, पर उसकी नींव हिल चुकी है। वर्मा फैमिली के लोग ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ऐसे में अगर वीरेन मर गया तो फिर वर्मा फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, पर हम उसे मारने के बारे में सोचे उससे पहले हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीरेन की मौत के बाद ग्रैंड मास्टर प्रभात चुप रहने वाले नहीं है। हमें वीरेन को वर्मा फैमिली से दूर करना होगा। ऋषभ ने कहा, मेरे पास एक प्लान है जिससे वीरेन वर्मा फैमिली से निकलेगा और प्रभात उसका पीछा भी नहीं करेगा। तब अगर 7 से 8 लोग हुए तो फिर वीरेन को आसानी से मारा जा सकता है। वो आदमी गहरी सोच में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम मिलकर काम करें तो फिर अपना नंबर छोड़ जाना, मैं सोचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगा। इतना सुनाने के बाद ऋषभ खड़ा हो गया। तब उस आदमी ने कहा, मीनू इसे बाहर तक छोड़ आओ। मीनू भी तुरंत मान गई। वो ऋषभ को पसंद करती थी, इसलिए उससे बात करने का मौका चाहती थी।
चलते चलते उसने ऋषभ से कहा, आई Really admire you. मैंने जब से सुना है कि आप दुल्हन को भगाकर ले आए थे, मैं तब से आपसे मिलना चाहती थी। कितनी लकी होगी वो लड़की जिससे आप प्यार करते हो। बोलते बोलते वो ऋषभ के बहुत करीब आ गई थी। ऋषभ ने कहा, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। आप जा सकती है। मीनू ने कहा, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। ऋषभ ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आप जो करना चाहती है वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। Please stay away. मीनू को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो चिढ़कर वहां से चली गईं। ऋषभ ने गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। वो छुपते छिपाते एक बार में पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोग थे जो बैठे थे और ड्रिंक कर रहे थे। एक लड़का था जो वहां पर एक बुक पढ़ रहा था। जैसे ही ऋषभ उसके पास गया, उसने बुक नीचे रख दी। ऋषभ ने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ से मिलकर आया। ऋषभ जिससे यहाँ मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि शिवांक था। शिवांक ने कहा, क्या कहा उन्होंने? उसके बाद ऋषभ ने शिवांक को सारी बात बता दी। शिवांक ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक। ऋषभ ने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे और मेरे बीच में ये फॉर्मेलिटी कब से आ गई? इसके बाद ऋषभ ने शिवांक से पूछा, तुम सच में वर्मा फैमिली से डील करना चाहते हो? शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली बहुत सालों से पावर में है। अब वक्त आ गया है कि उस फैमिली में कुछ बदलाव आए। मैं बस वर्मा फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा तरीका गलत हो सकता है। मुझे कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। ऋषभ ने कहा, जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो वर्मा फैमिली बचेगी नहीं बल्कि तबाह हो जाएगी। शिवांक ने कहा, इसका अंजाम सब जानते हैं। शिवांक और ऋषभ को वर्मा फैमिली ने पाला था, पर अब वो दोनों उनके खिलाफ हो गए थे। वो जानते थे वर्मा फैमिली को हरा पाना मुश्किल है, इसलिए वो लोग डेजर्ट वुल्फ से मदद चाहते थे। जब ऋषभ डेजर्ट वुल्फ से बात करके आ गया था, तब शिवांक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। दोनों ने इसके बारे में आगे बात नहीं की, बल्कि शिवांक ने ऋषभ से उसकी और उसकी वाइफ की लाइफ के बारे में, तुम और भाभी कैसे हो, पूछा। ऋषभ ने कहा, सब सही है। तुमने जो पैसे भेजे थे उससे बहुत मदद मिल रही है। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम आहान से मिले? शिवांक ने जवाब दिया, हाँ, वर्मा फैमिली के एग्जीबिशन में आया था वो, तब उससे मुलाकात हुई थी। इसके बाद उसने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर ऋषभ ने स्माइल किया और कहा, अगर उस दिन वो नहीं होता तो शायद मैं ये फैसला नहीं ले पाता और जिंदगी भर रिग्रेट करता। तुमने उसे मेरी तरफ से थैंक यू तो बोल दिया ना? शिवांक ने कहा, वो अलग ही पर्सनालिटी है। मैंने उसे थैंक यू बोला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ऋषभ ने कहा, उसका नेचर ऐसा ही है, उसे समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त बार में एक और इंसान आया जिसे ऋषभ शौक में देख रहा था। उसने कहा, ये तो वही है। ऋषभ को शौक में देखकर शिवांक भी उस डायरेक्शन में देखने लगा। शिवांक की भी आंखें खुली रह गई थी। एग्जीबिशन वाले दिन शिवांक की नजर लगातार आहान पर थी। जब उसने आखिरी बार उसे देखा था तब वो वेटर के साथ था, जो कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसके सामने खड़ा था। शिवांक ने पूछा, ये कौन है? ऋषभ ने कहा, ये वही है जिसे डेजर्ट वुल्फ उठाकर लाई थी। इसने मुझे वहां देखा था। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, ये जरूर यहाँ हमें ढूंढते हुए ही आया होगा। ऋषभ ने कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या चाहते हो कि वो हम दोनों को एक साथ देख ले? शिवांक ने कहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखते हैं वो क्या करता है, फिर उससे भी डील कर लेंगे। शिवांक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, पर वो ऋषभ की स्ट्रेंथ के बारे में जानता था। वर्मा फैमिली की यंगर जनरेशन में वो सबसे पावरफुल था, इसलिए उसके होते हुए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। मधुर उन दोनों के पास आकर बैठ गया और शिवांक का ग्लास उठाकर ड्रिंक करने लगा। मधुर का एटीट्यूड बहुत काम था और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर उन दोनों से कुछ जरूरी बात करने आया था।
शिवांक और ऋषभ उसे बहुत सीरियसली देख रहे थे। ये देखकर उसने कहा, तुम दोनों को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम दोनों वर्मा फैमिली से हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक तो कर ही सकता हूं। दोनों ने कुछ नहीं बोला, वो बस उसके वहां आने का कारण जानना चाहते थे। मधुर ने ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब मैं क्लब हाउस में था तब तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा था, पर उस वक्त मैं इतने नशे में था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पर अब मैं जान गया हूं, तुम ऋषभ वर्मा हो जो दुल्हन को लेकर भाग गया था। इस वक्त ऋषभ उसे घूर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी मधुर की बात पूरी होने का वेट कर रहा था। मधुर ने कहा, पर तुम डेजर्ट वुल्फ के लोगों के साथ क्यों थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ में आखिर क्या रिश्ता है? ये सुनकर शिवांक ने स्माइल किया और कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? ये बात वर्मा फैमिली को बताओगे? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। मधुर ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद चाहता हूं कि वर्मा फैमिली बर्बाद हो जाए। अगर वो बर्बाद हो गए तो मुझसे खुश शायद ही कोई और होगा। ये सुनकर शिवांक ने कहा, फिर तो तुम भी हमारी बिरादरी के हो और हमारे जैसी ही सोच रखते हो। मधुर ने कहा, हाँ, और इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। इसे तो पता ही है कि डेजर्ट वुल्फ ने मुझे धमकी दी है। उन्हें वो गोल्ड कॉइन चाहिए। मधुर ने कहा, लगता है तुम्हारी वर्मा फैमिली को तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें तुम पर शक हो गया है। शिवांक ने कहा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर मधुर को अच्छा नहीं लगा और उसे गुस्सा आने लगा, पर इस वक्त उसे उन दोनों की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए क्या कर सकते हो? शिवांक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम वो गोल्ड कॉइन वर्मा फैमिली से आसानी से चुरा सकते हो? डेजर्ट वुल्फ तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम वर्मा फैमिली की नजर में आ जाओ। मधुर को इस बात में सेंस नजर आ रहा था। उसने कहा, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये काम भी हो जाए और मैं वर्मा फैमिली की नजर में भी ना आऊं? तभी शिवांक ने कहा, एक ही आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मधुर ने पूछा, कौन? शिवांक ने कहा, वही जो इस वक्त वर्मा मेंशन में घुसकर बैठा है, आहान। क्या मधुर आहान से मदद मांगने के बारे में सोचेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।